हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हालांकि आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। पासा पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? पासा पढ़ेंगे हम लोग। क्या? पासा। और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। पासा को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। हालांकि जितना भी चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट कराया है बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, सब कुछ समझ में आपको आया होगा। इसी के अनुसार हम लोग पासा को भी पढ़ेंगे, पासा को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जितने भी पासा से क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के सभी आप कर ले जाएंगे, कहीं पर भी फंस नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। एक और सूचना है कि मैंने इसी वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, पीईटी स्पेशल बैच व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम का भी लिंक डाल दिया है, आप सभी पर आ जाएं। ठीक है। तो पासा को पढ़ेंगे हम लोग आज। और बस आपको करना क्या है कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखें। और आज के बाद आपको पासा से लेकर कभी भी परेशानी नहीं होगी, पासा को लेकर कभी भी परेशानी नहीं हो सकती। तो शुरू करते हैं पासा। और देखिए, पासा में पहले हम लोग वो चीज़ जान लेते हैं जो बहुत ही कॉमन होती हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन होती हैं। तो पासा बनाते हैं भाई, पासा बनाते हैं। ये बन गया पासा। पासा बनाएंगे भाई, ये बन गया पासा। ये बन गया पासा। क्या बन गया भाई? ये पासा बन गया। और ये 3D पासा है भाई, 3D में है ये। सभी भुजाएं दिखा रहा हूं मैं। ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता क्या है, जैसे कि कितने फेसेस हैं या फलक कितने हैं भाई, ये बताइए। फलक या फेसेस, फलक कितने होते हैं? फलक होते हैं 6। ठीक है, 6। क्या मैं यहाँ पे गिन के बताऊँ? यहाँ पे गिन के बताऊँ? ठीक है। देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चलिए आपको मैं ऐसे बता दूं, जैसे आपके पास एक लूडो वाला पासा है, लूडो वाला पासा है। तो लूडो वाले पासे में 6 नंबर होते हैं। अब नंबर तो वही होंगे ना जो फलक हैं, फलक पर ही नंबर होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि पासे में कितने फलक होते हैं, तो 6 ही होते हैं। समझ गए नहीं? जैसे लूडो में 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो वो सारे फलक पर ही तो अंक लिखे होते हैं, वही तो फलक, जिसपे वो 1 या 2 लिखा होता है वही तो फलक है। और फलक 6 होते हैं क्योंकि 6 अंक होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं। समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोने कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं भाई? कोने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कोने कितने होते हैं? कोने या कॉर्नर्स कह सकते हैं इंग्लिश में, कॉर्नर। कोने कितने होते हैं? तो कोने होते हैं भाई 8। दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? इधर तक दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक ये कोना हो गया। कोने कौन कौन से होते हैं बता दूं मैं आपको भाई। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। अब देखिए, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये 4 कोने हो गए। समझ गए? ये 4 कोने हो गए। और इन्हीं पे जहाँ पर, मतलब जहाँ पर क्या होता है कि ये रेखाएं मिली हैं, यहाँ पर जो क्यूब बन के आता है वही 8 कोने होते हैं। वो कितने हो गए? 8 कोने हो गए। अब एक और पॉइंट बचता है कि कितने किनारे हैं या एजेस। किनारे होते हैं 12। अच्छा, मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, मेरे पास नहीं है दुर्भाग्यवश ये पासा जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता नहीं है मेरे पास पासा, वरना मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता। हालांकि मैं अच्छे से समझा भी रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता यार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार कि मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको एग्ज़ाम में एक पासा दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। समझाने के तौर पर बता दूँ तो किनारे 12 होते हैं। जैसे कि ये जो किनारे हैं, ये एक किनारा है, एक ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारे हैं। तो ये कुल मिलाकर किनारे होते हैं 12। बस आपको ये याद रखना है, किनारे होते हैं 12। क्वेश्चन अगर बन जाए किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। बस कितने होते हैं? 12 होते हैं। चलिए भाई, ये तो हो गया
ये क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर। अब हम लोग बनाते हैं 2D। आपको एग्जाम में कैसे दिया जाता है, आपको एग्जाम में कैसे दिया जाता है मैं बताऊं। देखिए आपको एग्जाम में दिया जाता है कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। ये आपको एग्जाम में 2D स्ट्रक्चर में मिलता है, 3D में नहीं मिलता है। ये ऐसे मिलेगा। तो ये देखिए ये टॉप है, ये टॉप पर आता है, तो इसके नीचे होगा वो बॉटम होगा, ठीक है। ये राइट है तो इसके पीछे वाला होगा, ये अगर लेफ्ट है तो इसके पीछे वाला होगा। तो इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही दिया जाता है। अब अगर बात आती है कि ये पासा होते कितने प्रकार के हैं, पासा कितने प्रकार के होते हैं, तो पासा होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है मानक, एक होता है अमानक। तो हेडिंग डाल लेते हैं पासा एक। देखिए मैं बनाऊं एक में स्ट्रक्चर ये बनाऊं, एक ये बन गया, यहां पे लिख दूं मैं 5 4 1, और यहां पे बनाऊं मैं 5 2 3, ठीक है। यहां पे मैं हेडिंग डाल देता हूं, ये मानक है और ये अमानक है, ठीक। आपने लूडो बहुत खेला होगा बचपन में, बहुत लूडो खेला होगा बचपन में। अगर नहीं खेला है, और ऐसा कौन है इंडियन या भारत देश में अपने कौन है जो लूडो खेलना नहीं जानता हो, ठीक है। तो लूडो तो आप लोगों ने खेल, अच्छा आप अगर लूडो खेलना नहीं जानते हैं तो पहले आप लूडो सीखिए। पहले आप क्या सीखेंगे, लूडो, बाद में आप आएंगे इस फील्ड में, ठीक है। लूडो तो खेलना जानते ही होंगे। चलिए, तो आपने एक चीज़ देखी होगी लूडो में कि जब लूडो हम लोग खेलते थे बचपन में तो 6 नहीं आता था। जब 6 नहीं गिरता था तो हम लोग क्या करते थे, चालाकी में हम लोग क्या करते थे कि वो जो डिब्बी होती थी ऐसे से करते थे, उसमें क्या करते थे, एक ऊपर करके ऐसे बिठाते थे और फिर हमको उसमें पलटना होता था, लूडो पे पलट देते थे तो 6 आ जाता था। तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के विपरीत 6 होता था। तो मानक पासे में क्या होता है कि मानक पासे में जो विपरीत होता है किसी के, वो उन दोनों के 7 योग के बराबर होता है। जैसे कि 4 है तो 4 के विपरीत होता है 3। तो मानक पासा में यही एक विशेषता होती है कि उसका जो विपरीत होते हैं उन दोनों के संख्याओं का योग होता है 7। और अमानक में ऐसा नहीं होता है। और देखिए एक बात बता दूं आपको, बहुत ही बढ़िया बात, जैसे कि ये 5 है, 4 है, 1 है, ये मानक पासा, ये चाहे ये पासा, इन दोनों में एक बात कॉमन ये होती है कि जैसे अगर कोई आपको ये 3 दिख रहे हैं तो ये तीनों में से किसी भी कोई का अपोजिट नहीं हो सकता ना। ये 5 मतलब 5 का 2 अपोजिट हो ही नहीं सकता, 5 का 3 अपोजिट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि हम लोग देख रहे हैं, खाली 3 चीज़ें देख रहे हैं ना, 3 चीज़ें देख रहे हैं, इनके पीछे वाले नहीं दिख रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग को शो होते हैं वो आपस में कभी भी अपोजिट हो ही नहीं सकते। जैसे कि यह साक्षात दिख रहा है कि 5 4, तो 5 4 अपोजिट हो ही नहीं सकते। जो अपोजिट होता है वो दिखता ही नहीं है। 4 1 कभी नहीं विपरीत हो सकते हैं, इसका विपरीत कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है वो आपस में अपोजिट कभी भी नहीं हो सकता, जो दिख रहा है, ठीक। एक तो ये बात ये समझ में आ गई, ठीक है, कि जैसे कि 5 का विपरीत 3 कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 2 दिख रहे हैं, ये 2 दिख रहे हैं, ये 2 आपस में दिख रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कभी भी, इन दोनों के अगर मिला के देखें तो विपरीत कभी हो ही नहीं सकता। ये एक नियम है। इसमें भी यही चीज़ है, ये चीज़ कॉमन है कि जो दिख रहा होगा वो विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है, वो विपरीत कभी भी हो ही नहीं सकता। तब चलिए एक बात और है, जैसे आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, मानक और अमानक में मैंने क्या अंतर दिया है। आप देख रहे होंगे कि इनको अगर जोड़ेंगे तो कभी भी 7 नहीं आएगा। कोई भी 2 फलक लेके आप जोड़ लीजिए, कभी भी इनका योग 7 नहीं आएगा, चाहे 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6, ठीक है, 1 4 5। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 5 2 7। मानक में कभी भी 2 फलकों का योग कभी भी 7 नहीं आ सकता। अगर 7 आ गया तो वो मानक पासा ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई?
जब हम लोग लूडो खेलते थे तब जानते थे कि 5 के विपरीत 2 आता है, इतना तो याद ही है। 3 के विपरीत 4 आता है, 6 के विपरीत तो पक्का पता होता है कि 6 के विपरीत 1 आता है, ये तो पक्का पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एक लिख लेते हैं बना के। ठीक है, लिख लूँ मैं इसको, जैसे ये डाल दूँ मानक। अच्छा, मानक पासा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, अमानक पासा को बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो मानक पासा इसके बारे में लिख लेते हैं भाई। देखिए, कभी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, और विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। समझ गए ना, कि देखिए जब इनका विपरीत करेंगे तो उनका योग हमेशा 7 ही आएगा। ये मानक पासा की विशेषता होती है, और कभी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो सकता। अब डाल लेते हैं हेडिंग अमानक पासा। अमानक पासा, इसमें क्या विशेषता है भाई? देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल दूं, राइटिंग मेरी बहुत ही खराब है, ये मैं बात स्वीकारता हूं। कभी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो सकता, और विपरीत, भाई विपरीत देखो सही नहीं लिखा है भाई, मैंने लाख कोशिशों के बाद नहीं लिखा सही है। विपरीत, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। अब अमानक पासा में देखिए क्या होता है, इसका आप उल्टा कर लीजिए कि देखिए, कभी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है, और देखिए इसमें क्या है, दी गई फलकों में से किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, दी गई ठीक है, दी गई फलकों में से किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होगा, बस हो गया, और वो हो जाएगा अमानक पासा। और मैं फिर से बता दूं कि ये जो दिख रहे हैं ये कभी भी आपस में विपरीत नहीं हो सकते, जो दिखेगा वो विपरीत नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको हम अभी क्वेश्चन में, इस मेथड को क्वेश्चन में लगाएंगे अभी। ठीक है, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी आंसर आएंगे सारे। ठीक है, तो अभी तक की बात समझ में आई सबको? मानक अमानक हो गया। ठीक है, 5 4 9, 5 1 6 और 5 2 7, इसका मतलब ये अमानक है, अमानक है। ठीक है, इनका योग कितना होगा? 7 होगा, और इनका कभी भी योग 7 नहीं हो सकता, विपरीत में हमेशा 7, और 2 फलकों और विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। ये मानक भाषा की एक विशेषता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे लगाएंगे क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चन दिखेगा आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को लगाते हैं, और क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिख गया क्वेश्चन आपको? अब देखिए क्या करते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। ठीक है, सारा कुछ मिटा देते हैं। सबको समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिटाता हूँ मैं, सब कुछ मिटा दूंगा, सारी चीज़ें मिटा दूंगा मैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, और इसे ही सॉल्व करेंगे। छोटा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। तो देखिए क्या कहा गया है भाई, नीचे जो है 1 के विपरीत कौन होगा। तो पहले तो हम लोग बनाते हैं पासा। देखिए, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका है, इसको भी आप कर सकते हैं। 2 5 1
और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि लेकिन मैं ऐसे ही बनाता हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि मुझे बनाना मालूम है, पहली बात तो मुझे बनाना आता है। क्या हुआ है, 2 5 1। क्या कहा गया है कि 1 के विपरीत सतह पर कौन होगा। क्या ये, आप बताओ ये पासा कैसा है, ये पासा किस तरीके का है। तो ये पासा है आपका मानक, क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग हो रहा है 7, 5 और 2, तो ये हो गया बराबर कितना, ये आपका अमानक पासा है, यानी नॉन स्टैंडर्ड पासा या सामान्य पासा या अमानक पासा। ठीक, अब बताइए जो अमानक पासा होता है उसमें ये कंडीशन कभी नहीं बताई जाएगी कि आपकी जो विपरीत जो फलकें होंगी उनका योग 7 होगा या 8 होगा या 9, कुछ भी हो सकता है उनका योग। तो अगर एक की बात करते, एक के विपरीत, ऐसे एक के विपरीत 5 2 तो कभी हो नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये तो सामने रखा हुआ है, ये कैसे विपरीत तो कभी दिखता ही नहीं है पासे में, तो एक का विपरीत 5 2 कभी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो बचे हुए हैं 4 3 6 ये आपके विपरीत हो सकते हैं भाई, क्योंकि 4 3 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये इन में से कोई भी एक विपरीत हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हाँ, अगर 4 3 6 दिया हो तो सभी हो जाते। समझ गए। आगे देखते हैं भाई एक क्वेश्चन और। नीचे दी गई, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा भाई। देखिए यार, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है, बड़ा, छोटा बन गया यार भाई, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये बनाओ बड़ा, तब थोड़ा मज़ा आए, लगे कि पासा है। वाह क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। 1 4 5। अब बताइए ये पासा कैसा है, ये पासा कैसा है, ये पासा कैसा है। तो देखिए इसमें 7 तो किसी का योग हो नहीं रहा 2 फलकों का, तो इसका मतलब ये पासा कैसा है, ये पासा मानक है, हमारा प्यारा लूडो वाला पासा है ये, प्यारे खेल। अच्छा, लूडो तो काफ़ी चर्चा में भी है इस समय, लॉकडाउन में लूडो के लिए काफ़ी प्रचार भी हो रहा है, और आप देखते होंगे ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, प्ले स्टोर पे तो काफ़ी सारी लूडो की गेम्स पड़ी हुई हैं। तो लूडो अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये ख़त्म नहीं होगा, बहुत पुराना गेम है लूडो, ये कब से चला आ रहा है, महाभारत से, पता नहीं कहाँ से इसको 25 कहते थे, फिर चौखड़ा ऐसे कुछ बोलते थे, पता नहीं क्या याद, चौखड़ ऐसे कुछ बोलते थे। तो ये परिवर्तित हुए भाई, ये बहुत पुराना गेम है, पार्वती शंकर जी सब मिलकर पता नहीं क्या कैलाश पर्वत पर खेलते थे, ऐसा कुछ कहानी है, तो बहुत ही पुराना है ये लूडो। ठीक है, चलिए भाई, तो मानक 5 4 1। तो बताइए भाई, हम जानते हैं कि जो मानक पासा होता है उनकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो इसमें 1 पूछा गया, 1 के विपरीत क्या होगा, तो भाई 7 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 6। अब माइनस करने वाली बात तो बहुत ही भाई छोटे स्तर की हो गई। हमें पता है कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग जो होता है वो 7 होता है, हम जानते हैं ये बात। तो ये तो एक समझाने की वाली बात हो गई कि 7 से माइनस कर देंगे भाई, लेकिन हमको पता है यार 1 के विपरीत 6 आता है, बस हम लोग क्या करेंगे 6 टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा लूडो वाला पासा है ये, लूडो वाला पासा है ये, क्योंकि इन दोनों का योग कहीं पर भी 7 नहीं हो रहा है, ना इसका 5 4 9 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हटाइए, सवाल हो गया। अगला देखते हैं, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 की विपरीत सतह पर क्या होगा। देखिए 5 6 और 1, बताइए भाई 1 के विपरीत क्या होगा। अब अच्छा ये बताइए, ये पासा कैसा है, ये पासा है अमानक, ये पासा कैसा है अमानक है। क्यों, क्योंकि देखिए भाई 1 और 6 का योग कितना हो गया 7, तो ये हो गया 7। अब इसमें कोई ये फॉलो रूल नहीं करेगा कि विपरीत फलकों का योग 7 होगा, क्यों, ये जब वो वाला पासा ही नहीं है तो कैसा रूल लगेगा। अब बताइए, अब जैसे कि 1 के विपरीत 5 6 तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो साक्षात रखे हुए हैं, इसलिए ये विपरीत कभी हो ही नहीं सकते। विपरीत क्या होंगे, बचे हुए हो सकते हैं भाई, 1 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। जब कोई रूल ही नहीं है कि जो अमानक पासा होता है उनके विपरीत
फलकों का योग जब कोई रूल ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है बचे हुए अंक। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर एक बात कॉमन होती है कि आप ये बात सोचिएगा कि भाई देखिए इसे 5 6 1 है तो ये 6 अंक वाला ही है, ठीक है। ये मत सोचिएगा 8 8 रख लें, 10 रख लें, 11 रख, 9 रख लें, 7 रख लें, मत रखिएगा, ठीक। चलिए भाई 5 6 1, तो बचे हुए कितने हैं? बचे हुए हैं 4 3 2। तो देखिए हाँ ये वाला ऑप्शन देखिए 2 3 4, उल्टा लिख दिया मैंने 2 3 4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2010 में। देखिए क्या है उसमें, क्या किया गया है, 5 ये रखा गया है और 3 ये रखा गया है, 5 और 3 और क्या है ये है 4। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसा पासा है? अमानक पासा है, क्योंकि 4 3 7 इसका योग बन रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा है। 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। देखिए ये 3 है, ये 4 है और एक और होगा बगल में, एक और होगा, यहाँ पर भी बगल में होगा, तो ये दक्षिणावर्त ऐसे घूमेगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखा, या यहाँ पर यार देखो ना, मत समझना, ठीक है। ये 5 नहीं, इसके पीछे एक और जगह है ना, क्योंकि ये 2D स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और ये 3, ये 4। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत हो जाएगा भाई 4, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो इसके पीछे एक और है, इसके पीछे एक और, 4 के विपरीत 2 होगा, इसके पीछे 3 के विपरीत 1 होगा। अब 5 के विपरीत नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि भाई दक्षिणावर्त हम लोगों ने एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, ये पीछे का हिस्सा है, एक वाला पीछे, ये इसके पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर 1 बैठा, ये इसके पीछे का हिस्सा ये। तो 1 2 3 4 दक्षिणावर्त घुमा दिया, आंसर आ गया आपका। बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। अच्छा आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अब 2 वाले चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 2 लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, 7 9 8 8 6 4। पूछा गया है कि 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। हाँ देखिए भाई क्या आएगा, जो कॉमन होता है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7, अब क्लॉकवाइज चलेंगे 7 9, यहाँ पर भी ये वाला कॉमन लिखेंगे, कॉमन के कॉमन नीचे लिखेंगे, ठीक है। कॉमन जो है नीचे ऊपर लिखे जाएंगे। अब यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे 6 4, तो 9 का उत्तर क्या आ जाएगा, ये बी वाला। अच्छा चाहे आप ऐसे करके देख लीजिए, यही बात होगी, चाहे 8 यहाँ कॉमन रखा, 8 यहाँ पर भी कॉमन रखा, और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 9 7। अगर इसमें जो रूल लगा है वो इसमें भी, अब इसमें भी क्या करेंगे 4 6, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ। अब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक आदत में रहता है। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, समझ गए, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, लेकिन आपका उत्तर यही आया। अब आप ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पर भी 8 कॉमन किया, यहाँ पर भी 8 कॉमन किया और कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, तब इसका मतलब आप बिल्कुल गलत करने पर ही लगे हुए हैं कि आपको गलत करना ही करना है, तब तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर घुमाएंगे वैसे आप यहाँ पर भी घुमाएंगे, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं और एक सवाल इसी में अच्छा है, बहुत ही सरल सवाल पूछा गया है इसमें। बहुत अच्छा सवाल है। 1 5 2 2 4 और कितना 3। क्या पूछा गया इसमें? हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या पूछा गया है बताता हूँ मैं भी। नीचे दिए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा गया है।
अब यार ये तो पूछा ही नहीं गया किस अंक के विपरीत, अब कैसे जानेंगे? पहली बात तो हम लोग बना लेंगे कॉमन करके, ये कॉमन हो गया, ये दो दो कॉमन कर लिया भाई, 2 1 5 2 4 3, समझ गए भाई? देखिए 2 2 कॉमन कर लिया, 2 1 5 2 1 5 2 यहाँ 4 3, यानी क्लॉकवाइज ही चला दिया। आप बताइए कि हमने तो ये तो जान लिया कि भाई 5 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा और 2 के विपरीत क्या होगा, ये भी जानना है अभी। तो पूछा क्या गया है कि पासे की स्थिति में बाईं ओर से स्थित के निचली सतह पर क्या होगा, निचली सतह पर पूछा गया। तो भाई बाएं बाएं स्थित ये है और निचला इसी के तो होगा, निचला इसके नीचे होगा ना, और दाईं ओर से पहला ये है, बाईं ओर से अगर दूसरी का है तो ये इसका निचला ये हो जाएगा, यानी इसकी बात हो जाएगी। तो यहाँ बात हो रही है एक की, क्योंकि बाईं ओर से निचले, बाएं ओर से स्थित पासे की निचली और विपरीत निचली सतह पर कौन सा होगा, ठीक है। तो निचली सतह पर यानी इसका ही तो निचला होगा, तो 1 के विपरीत 4 आ गया भाई, सिंपल सा आंसर था। तो 1 के विपरीत 4 यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। अच्छा यहाँ पर बताइए, ये 2 जो कॉमन हो गया है, तो जो 2 कॉमन है और सारी चीज़ें हो गई, जो 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 दिया नहीं होता है वही कॉमन के नीचे होता है, नहीं 2 के विपरीत 6 आ जाएगा, नहीं 2 के विपरीत 6 है। और अब देखिए यहाँ पर अगर 6 लिख दूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो जो डायग्राम में जो फिगर में नहीं दिया होता है वही जो कॉमन होता है उसी का वो अपोजिट होता है, ठीक है, जो कॉमन होता है। लेकिन कंडीशन और भी लगती है, आगे देखेंगे। सवाल देखते हैं आगे। और ये सवाल देखिए भाई, इस सवाल में कुछ नहीं है, ये सवाल को जो लिखा जैसे लिखा है वैसे नहीं लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसमें दिखा देंगे चालाकी, क्यों? क्योंकि बिंदी रखी हुई है तो अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 6 3 6 3 4 और 6 2 3। हाँ अब मज़ा आएगा इसमें। अब बताइए इसमें कि जब लिखा है जब 2 तल में होगा तो सही, मतलब 2 के विपरीत क्या पूछा गया, ये पूछा गया इसमें कि 2 के विपरीत क्या होगा। भाई मैं देख लूँ जरा एक बार, सही चल रहा है कि नहीं। हाँ भाई चल तो रहा है। चलिए भाई देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या हो गया है, 2 कॉमन हो गए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आंसर निकालना होता है तो 6 के ये 6 से ये हो जाएगा, 6 में ये हो जाएगा, 3 में ये हो जाएगा, और विपरीत की बात हो जाएगी। तो विपरीत नहीं है ये आपस में, ये ध्यान रखिएगा। बस ये है कि ये, बस आपको क्या करना है कि ये दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी 4 के विपरीत 2 या 2 के विपरीत 4, कुछ भी कहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा गया है, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 4, ये पहला ऑप्शन सही, ठीक। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको समझा दूँ। क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे समझाने वाली बात देखिए दोस्तों ये है कि जैसे मान लिया जाए कि अब पूछा जाए कि 6 के विपरीत क्या है, तो 6 के विपरीत जो बचे हुए अंक हैं, पहली बार 6 के विपरीत नहीं निकाल सकते हैं, चलिए तब भी देख लेते हैं। जैसे 4 3 2, 4 3 2 तो नहीं हो सकते, वो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 6 तो यहाँ पर रखा हुआ है, तो 3 और 2 तो इसके सामने ही है, इसका मतलब ये तो विपरीत ही नहीं है। यहाँ पर 4 विपरीत है, तो यहाँ पर देखिए 4 3 2, ठीक है, 4 3 2, तो ये नहीं हो सकते। अब बचा क्या, अब बचा है 1 और 5, 1 और 5 ही तो बचेगा, 1 2 3 4 5 6। अब 6 के विपरीत 1 और 5 ही तो बचेगा। अब अभी अगर पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत भी तो 1 और 5 आएगा, 3 के विपरीत भी तो 1 और 5 आएगा। मतलब पक्का नहीं है कि 5 आएगा कि 1 आएगा, ये नहीं जान सकते हम लोग, ठीक है, ये नहीं जान सकते। तो जैसे कि हम लोग इतना पता है कि हाँ, अब अगर ऐसा आ जाए कि 6 का विपरीत इनमें से कौन नहीं होगा, ये ऐसा आ जाए कि 6 का विपरीत इनमें से कौन नहीं होगा, आपको ऑप्शन में दिख जाए ये दिख जाएंगे, तो इनमें से कोई एक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब 6 यहाँ पे लिखा है तो 4 3 यहाँ पे हो गए, तो इसका मतलब ये तो विपरीत ही नहीं है, ये तो शो कर रहे हैं, तो दिख रहे हैं। यहाँ पर भी 3 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। बचे कौन, 1 और 5, 1 और 5 में डिसीजन नहीं हो सकता कि ये कौन विपरीत हैं, समझ गए ना। और 3 में भी नहीं हो सकता, ठीक, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। चलिए अच्छा, अब अगर ऐसा ऑप्शन अगर आ भी जाता है
अगर ऑप्शन ऐसा आ भी जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, ये अगर ऑप्शन आ जाए कि 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन सभी मैं समझा दूं आपको। 6 के जैसे कि 1 दिया हो और 5 दिया हो, लिखा हो ए और बी दोनों, तो दोनों आप दोनों अगर हो तो दोनों लगा दीजिएगा ऑप्शन में, या इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं वाला होगा, लेकिन दोनों वाला लगा देंगे। ठीक, एक और ऑप्शन देख लो कि 1 और 5 दिया हो, 3 या 6 में से कोई भी, 3 या 6 में से कोई भी विपरीत अगर पूछता है तो 1 और 5 में से ऑप्शन दिया हो, ठीक है, एक ऐसे, तो आपको हमेशा ये टिक कर देना, तुरंत टिक कर देना है, चाहे आगे कोई भी दिया हो। ठीक है, ये तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऑब्लिक लगा है ना, ऑब्लिक का मतलब होता है या तो ये, ठीक है, ऑब्लिक का मतलब यही होता है। और जैसे कि ऑप्शन आपको दिया हो कि 6 या 3 के क्या 6 या 3 के विपरीत अगर पूछा गया है और ऑप्शन में आपको दिया हो 1, ठीक, 5, 3, 2, और चलिए इतना रखिए, चौथा ऑप्शन क्या दिया होगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है भाई, इनमें से कोई नहीं लगाना है। या अगर ऑप्शन दिया हो, या अगर देखिए अब जैसे यहाँ पर, चलो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 और यहाँ पे लिखते हैं इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे लिखा ज्ञात नहीं कर सकते, तो ज्ञात नहीं कर सकते कैन नॉट बी डिटरमाइन भी हो सकता है, ज्ञात नहीं, तो ये भी हो सकता है, ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 1, 2, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो, एक हो ज्ञात नहीं कर सकते, तो आपको इनमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन लगाना है, आपको ये लगाना है, ज्ञात नहीं कर सकते। इनमें से कोई नहीं, वो तो सही है भाई, इनमें से कोई नहीं मतलब जानते हो क्या हो गया कि ये भी कोई नहीं, तो यानी इसकी प्राथमिकता पहले हो जाएगी, क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते ना कि 6 और 3 के विपरीत, 6 या 3 में से विपरीत कौन होगा इसका, तो ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो ये वाला प्राथमिकता। अगर ये वाला ऑप्शन ना हो, ये वाला ऑप्शन ना हो और कुछ और दिया हो तो यही होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पे भी क्वेश्चन डिपेंड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए जो कराने हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कराएंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई आपको कैसी क्लास लगी, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। और कोई भी भाई गलती अगर होती है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि गलती तो इंसानों से हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, गलती जो भी प्राणी है सबसे होती है। तो हम लोग मिलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।